अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, लगता था कि जिन जो है वो बोतल में बंद हो जाएगा और मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझने के बजाय हमने पिछले हफ्ते जो शो किया उलझता ही उलझता जा रहा है और इंटरेस्टिंग ट्विट्स आ रहे हैं। मैंने कहा था ना बोतल टूट जाएगी। हाँ, आपने कहा था बोतल टूट जाएगी, वापस नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ट्विस्ट ऐसे आए हैं कि समझ नहीं आ रही मामला किधर जाएगा। और आपने जो कमीशन के सरबराह मुकर्रर किए गए थे उनके हवाले से भी एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने क्या किया वो बाद में उसकी तरफ आते हैं, लेकिन आपने क्या कहा था वो शामिल करेंगे जी। अच्छा, लेकिन जो जज रिटायर्ड जज हेड कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज तक किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल फैसला ही नहीं किया और वो हमेशा जिन्होंने मरम पट्टी कर देने और इधर उकड़ के इधर लै जाते हैं। अच्छा, जिलानी साहब का ब्यूटी यही है कि इज अ नॉन कंट्रोवर्शियल। ओके, अच्छा, वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उनकी माजरत पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि उन्होंने TORs पर माजरत की है या उन पर दबाव आया है। फिर उन्होंने माजरत कर ली, तो पता नहीं अब ये माजरत से पहले हुआ या बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया। अब आप ही हमें इस पर रहनुमाई करके बता सकते हैं कि जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने प्रेशर आने पर ख़त लिखा और उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है, क्या वो प्रेशर की वजह से हो रहा है? आयशा, देखिए, जब ये नॉमिनेशन हुई तो उस वक्त आपने पूरी नहीं क्लिप दिखाया, मगर पूरे क्लिप में अगर आप दिखाते तो मैंने उसमें ये कहा था कि ये कमीशन कहीं नहीं जाएगी, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ तक मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि वो ये कहेंगे कि जी एविडेंस कोई नहीं मिली। बातें ज़रूर सुनने में आ रही हैं, प्रेशर ज़रूर होगा और है, मैं भी रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं, मगर कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो कहा जा रहा है ऐसे ही हुआ या किसी को इसमें मुल्ज़िम करार दिया जाए। अच्छा। इसलिए मैंने कहा था ये एक शो के लिए है, मगर ये कहीं जाएगी नहीं, यहाँ से कोई बात निकलेगी नहीं। अच्छा, अब बात ये है कि मेरा ख्याल है कि यही एक आम आवाम में भी यही तासुर था कि ये कमीशंस, इसकी भी मैंने जिक्र किया था, ये कमीशंस कहीं नहीं जाती, इसलिए कि बनाई जाती हैं ताकि इसको फ्रीज में डाल दिया जाए। ये भी मैंने कहा था। मेरा ख्याल है आफ्टर ऑल वो उनका एक साहिबजादे हैं, वो भी एक वकील हैं और वो भी मैंने सुना है कि वो 300 के करीब जो वकला हजरात ने साइन किया कि जी सुओ मोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उससे उनका भी है। तो मेरा ख्याल है जब ये सारी बातें सुनी होंगी जज साहब ने, और आज मैंने सुना है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी इशारा किया है कि शायद जिलानी साहब के ऊपर कोई प्रेशर आया है सोशल मीडिया का या फैमिली का या वकला हजरात की जो कम्युनिटी है इनका, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि इस किस्म की चीज़ में ना ही जाया जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है इसमें वज़न है। जब उन्होंने सोचा कि ये तो कोई बात कहीं और जा रही है और अभी लोग मुतमईन नहीं हैं और मेरे इस कमीशन को हेड करने के ऊपर भी बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे और मेरे ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और मैंने तो कोई ऐसी बात करनी नहीं है, तो और ना ही इसके TORs इस किस्म के हैं जिसका हवाला भी उन्होंने दिया। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा बेहतर यही है कि मैं तो नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ, मगर ये जो कमीशन है और ये जो मौजू है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो इसमें से कंट्रोवर्सी अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक ही स्टेड क्लियर ऑफ इट एंड एज पर हिज रेपुटेशन ही डजंट लाइक गेटिंग इनटू कंट्रोवर्शियल इश्यूज, तो दैट्स व्हाई ही स्टेप्ड आउट। और जब उन्होंने स्टेप आउट किया तो फिर चारा कोई नहीं था, बिकॉज देन दी चीफ जस्टिस हैड टू टेक सो मोटो नोटिस। फिर तो कोई ऑप्शन नहीं रहा उनके पास, बिकॉज जब ये फैसला हुआ था तो उस वक्त भी ये इश्यूज डिस्कस किए थे ना, जब ये ख़त मिला चीफ जस्टिस साहब को और उनका ये कहना है कि उसी दिन उन्होंने सबको बुला लिया जितने भी जजेस थे और उनसे मशावरत की और उस मशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप कमीशन बनाएं। इसीलिए फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई इनकी और एक और जज साहब सीनियर जज हैं उनकी, और उसके बाद उधर शहबाज शरीफ साहब थे, अटॉर्नी जनरल थे एंड सो ऑन, तो वहाँ यही फैसला हुआ और फिर इन्होंने जिलानी साहब को पूछा और उन्होंने हाँ कर दी। हाँ जी। तो इसलिए फिर ये फैसला हो गया, अच्छा ठीक है जी चलाएं इसको। मगर जब जिलानी साहब ने वापस ले लिया फैसला अगले दिन, तो फिर और ऑप्शन नहीं था, बिकॉज कमीशन तो बन नहीं सकती थी, वो तो आइडिया ऑफ कमीशन ही उड़ा दिया जिलानी साहब ने। अच्छा। तो फिर ये आई थिंक ये फैसला हुआ कि अब हमें कुछ कर, और डिमांड भी है वकला हजरात की और PTI की भी और प्रेशर है ना यार। PTI इज़ नॉट जस्ट PTI इस वक्त एक मेजॉरिटी पार्टी है ऑन द ग्राउंड और उनकी बड़ी हमदर्दियाँ हैं जुडिशरी के अंदर भी और अफवाज पाकिस्तान में भी और बाकी रियासत के इदारों में भी, और जुडिशरी के अंदर खासूसन
ये मैं कब से कह रहा हूँ कि जुडिशरी के अंदर खसूसन उनके बड़े सपोर्टर्स हैं, और हर बंदे की अपनी एक सियासी सोच होती है, तो उनके है सियासी सोच, तो इसलिए उनके लिए हमदर्दी भी है, और इसलिए मेरा ख्याल था कि ये फिर इनका भी ये पोजीशन ये है कि हमें ये खुद ही करना पड़ेगा जी, और हमें एक सुओ मोटो लेना पड़ेगा, तो उन्होंने अब ले लिया सुओ मोटो। और उसमें उन्होंने ये उज़र भी पेश किया कि फुल कोर्ट उन्होंने क्यों तश्कील नहीं दिया, लार्जर बेंच उन्हें क्यों बनाना पड़ा, उन्होंने कहा कुछ जजेस मौजूद नहीं थे। लेकिन बाद में समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी भी कर दी, कुछ उन्होंने मारूजी सवालात पूछे हैं, उनके जवाबात मांगे हैं, लेकिन डे टू डे हेयरिंग नहीं हो सकती। वो इसीलिए ना आयशा, तुमने खुद ही तो बताया कि उन्होंने कहा है इस वक्त कुछ 6-7 जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स में, लाहौर और कराची में उन्होंने कहा कर रहे हैं, और वो अब ईद भी आ रही है तो उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने यही कहा कि ईद के बाद जब फिर से हम शुरू करेंगे तो फिर जब पूरे जजेस को मैं बुला लूंगा यहाँ, उन्होंने कमिटमेंट कर दी है कि फुल कोर्ट पर बैठा देंगे। पहले नहीं सुओ मोटो ले लेना चाहिए था इस तरह की उसी वक्त में? हाँ, उसी वक्त नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, कमीशन इसीलिए बनती है ना, कमीशन क्यों बनती है? जजेस जो हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड टू इन्वेस्टिगेट, जजेस आर क्वालिफाइड टू एग्जामिन इन्वेस्टिगेशंस कि सही हुई है या नहीं सही हुई, सवाल सही पूछे गए कि नहीं पूछे गए। खुद इनके पास इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती, वो तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास होती है, इसीलिए कमीशन बनाई जाती है, इसीलिए कमीशन का हेड जज को बनाया जाता है, और फिर जज के रिसोर्सेज जो दी जाती हैं वो सारी एजेंसियां वगैरह एंड पुलिस वो सारे फिर रिपोर्ट करते हैं जज साहब को। अच्छा, तो इसलिए वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिल के कमीशन बनती है, और आम तौर पे मोस्टली रिटायर्ड जजेस ही लिए जाते हैं ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। अच्छा, तो मैं समझता हूँ वो फैसला सही था, मगर उस फैसला जो है वो इन हालात में लोगों ने एहसास कर लिया कि इससे तो कोई बात नहीं बनेगी, पता नहीं कोई बात निकलती भी है बाहर के नहीं, ठीक है, पता नहीं हेयरिंग्स कैसे होंगी, क्लोज डोर में होंगी नहीं होंगी। यहाँ तो प्रेशर आएगा ना, पहला प्रेशर ये आया कि सुओ मोटो लें, दूसरा प्रेशर ये आया कि फुल कोर्ट हो, अब तीसरा प्रेशर क्या आएगा? वो ये आएगा कि जी ओपन कोर्ट में इसकी कंडक्ट किया जाए, ऑलरेडी ओपन कोर्ट में। तो मैं, और क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस कर दी है शुरू, तो फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा ना ये कहना कि इसको इन कैमरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सारा जो पुश बैक, ये 6 जजेस, उसके बाद जस्टिस सिद्दीकी का केस अभी हाल ही में हुआ है, अब ये 6 जजेस का केस आ गया। अब मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में ये भी कहा था कि ऐन मुमकिन है कि 2-3 जजेस और कहीं से खड़े होकर कहें कि हमारे ऊपर भी प्रेशर आया है और हम भी एक खत लिख रहे हैं। तो अभी वो हुआ नहीं, वो हो जाएगा, आई एम श्योर हो जाएगा, कोई सिंध से, या क्योंकि सिंध में भी 1-2 ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में कहा जाता है प्रेशर आया था एक चीफ जस्टिस के ऊपर एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें कुछ बाहर निकलेंगी, मगर क्या खुल के निकलेंगी? नहीं, खुल के नाम लिए जाएंगे, फलाने ने मेरे पे ये किया, फलाने में ये किया, मुश्किल हो जाएगा। और अगर किया भी जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि कोई जज साहब इसके दौरान, फुल कोर्ट के दौरान, कोई जज साहब ये खुद कह दें कि जी मुझे फलाने कर्नल या ब्रिगेडियर या फलाने नाम ले ले कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके धमकी दी। अच्छा, जैसे कि जस्टिस सिद्दीकी ने कहा था, नाम ले लिया था। तो क्या हुआ उस नाम लेने से? कुछ भी नहीं, वो तो बाद में भी किसी ने नहीं छेड़ा, और इन्होंने भी नहीं छेड़ा। जब इनको मौका मिला इस चीफ जस्टिस को और इन सारे जजेस को कि जी अब आप एग्जामिन कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो तो उनकी बात नहीं सुनी गई थी, उस बेसिस के ऊपर उनकी जो सज़ा हुई थी वो गलत थी, और इन्होंने बिल्कुल इसको कंसिडर ही नहीं किया कि सारा केस खोल के उसको एग्जामिन किया जाए। ठीक है, तो मैं ये समझता कि इसलिए इंक्लिनेशन नहीं है कि ये चीज़ों को खरीदा जाए। अभी इस केस में भी बात हुई तो 2018 में जाने की। हाँ, तो मैं तो अब यही वो कहते हैं जी 2 साल सोए हुए थे आप लोग। वो 2021 में क्या हो रहा था, 2022 में क्या हो रहा था, बंदयाल साहब के ज़माने में क्या हो रहा था, आपने तो बंदयाल साहब को भी बताया था, उन्होंने आगे से हंस के मजाक कर दिया था कि कुछ नहीं हुआ। तो ये मतलब है कि ये तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। आज क्यों? अब आज क्यों? इसीलिए मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, आज इसलिए क्योंकि माहौल बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। माहौल जो है वो पीटीआई के हक में है। अच्छा, माहौल जो है उसमें जजेस की सिंपथीज पीटीआई के साथ है, मेजॉरिटी जजेस की, इन माय व्यू। ओके, एंड दे थिंक दैट इस वक्त अगर इकट्ठे हो जाएं, आउटसाइड प्रेशर, मीडिया प्रेशर, क्योंकि मीडिया भी यही कहता है खोले खोले, ये करे वो करे। क्यों कहता है? मीडिया के ऊपर भी तो प्रेशर है ना, सेम सोर्सेज से। अच्छा, मीडिया भी अंदर लेके बैठा हुआ है कि हमारे ऊपर भी बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं, हमें भी पता है कहाँ से आ रही हैं, मगर हम मजबूर हैं, साड़ी तो नौकरियां ने, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा किया तो कैंची चल जाती है। जी जी। तो अब वो हम तो उस तरीके से नहीं बात कर सकते। हम में से जिन लोगों ने की हैं फिर वो गायब भी हो जाते हैं, फिर वो आ भी जाते हैं, फिर क्या क्या होता है।
तो नोबडी इज गोइंग टू टेक दोज रिस्क्स। तो जजेस ने भी ये सोचा कि एक बंदा कहेगा तो मसला हल नहीं होगा, ठीक है 6 कहें, 5-6 इकट्ठे होकर ये बात करें, फिर सबको साथ ले जाने की कोशिश करें। और यही कोशिश अब कामयाब हो रही है कि उन्होंने 6 ने पहले शॉट्स फायर कर दिए, उसके बाद 7 बैठ गए, अब फिर 17 हो जाएंगे, फिर कुछ ना कोई कहीं ना कहीं तो बात जाएगी। अच्छा, अगर नहीं जाएगी तो फिर ये सबको पता चल जाएगा कि ये लोग जो है ये खुद पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सकमिंग टू प्रेशर। ठीक है। तो इसलिए आई थिंक ये इसकी जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैं फिर प्रेडिक्शन करता हूँ। उस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये शॉर्ट टर्म में इसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इट्स अ पुश बैक। जुडिशरी ने एज एन इंस्टीट्यूशन, अब मेरा ख्याल है प्रेशर है विद इन द जुडिशरी कि पुश बैक किया जाए। हमें हमारे ऊपर बड़ा नाजायज़ किस्म के प्रेशर आता है कि इस किस्म की जजमेंट दें, इस किस्म की ये हेयरिंग करें, ये करें, वो करें, तो उसको थोड़ा पुश बैक किया जाए। और वो सिंगल हैंडेडली जैसे सिद्दीकी साहब ने किया था वैसे काम नहीं चलेगा। हाँ, हमें मिलके करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर जो हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस की थी कि एक तो ये कि पीटीआई के जितने भी केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट के पास ये मौक़िफ़ आ जाएगा कि इन 6 जजेस ने ख़त लिखा है तो ये खुद को रिक्यूज़ करें, उसमें ना बैठे, तो ये नुकसान हो सकता है। और दूसरा ये कि आपने भी ये नुक्ता उठाया था कि, और वही सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बात की कि अगर आप पे कोई प्रेशर आया था या किसी जज पे आया था तो उसने तौहीन अदालत की कार्रवाई उस शख्सियत के खिलाफ क्यों नहीं की। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है बात। वही है ना, अकेला बंदा क्या करेगा? अकेला बंदा किसी एजेंसी के बंदे को बुला के तौहीन अदालत में खड़काएगा? यहाँ डीसी को करना मुश्किल हो जाता है। और डीसी वाले केस से याद आया, बाबर अवान साहब तो हिंट दे रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो डीसी वाले केस में किया उसके बाद ये काम शुरू हुआ। अब बाबर सत्तार साहब ने पब्लिकली तो कोई बात नहीं की, मगर जो इशारे आ रहे हैं वो ऐसे ही लगता है कि बाबर सत्तार साहब के ऊपर कोई प्रेशर आया कहीं से। अच्छा, कि ये तुम क्या कर रहे हो डीसी के बारे में। मतलब भाई उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन बाबर अवान साहब ये बात कर रहे हैं तो स्पेकुलेशन तो हो रही है ना, नाम भी लिए जा रहे हैं कि फलाने ने प्रेशर डाला जज साहब के ऊपर, जज साहब नाराज हो गए, ब्ला ब्ला, ये बातें निकलेंगी। ओके, मगर डिनाइल भी आ जाएगी, तो ये जाएगी नहीं कहीं बात, मगर एक पुश बैक होगी। अच्छा, अब अगर एजेंसियां ऐसे काम कर रही थी तो थोड़ी सी मोहतात होना पड़ेगा, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम कोई इस किस्म का किसी जज पे प्रेशर वो डालेंगे डायरेक्टली तो ये मुमकिन है कि वो बाकी जजेस को खड़ा कर करके मेरे पे प्रेशर आ गया। तो ये समझता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशनल पुशबैक। तो इस पुशबैक में सुप्रीम कोर्ट साथ देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और फुल कोर्ट बनेगा और उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा। वो पुशबैक का कंक्लूजन निकलेगा। अच्छा, कि जी जिसके ऊपर आगे से कुछ आएगा वो फौरन इतला करे चीफ जस्टिस को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखे, और अगर नहीं करेंगे तो बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसी वक्त लिखे विद एविडेंस कि आपके साथ हुआ क्या है, ताकि एटलीस्ट मीडिया में तो आए, पब्लिक में तो ये आए कि प्रेशर आ रहा है। अच्छा, ये डिनाइल की आपने बात की कि वहाँ से या तो डिनाइल आएगा, डिनाइल का तो पता नहीं है, लेकिन कुछ मशकूक खतूत आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को आए, आपको पता है जब ये 9/11 हुआ तो उसके बाद अमेरिका में ये खतूत जो मौसूल हुए वो थे एंथ्राक्स पाउडर के। अब सेम उसी तरीके से ये खतूत मिल रहे हैं और उनमें से पाउडर बरामद हो रहा है और नहीं पता चल रहा कि ख़त आ कहाँ से रहे और कौन भेज रहा है, लेकिन मुबैना तौर पर लोग इसे उसी तरफ रिलेट कर रहे हैं जहाँ का हवाला आप दे रहे हैं प्रेशर के। अच्छा, अब अर्जी है कि 2 किस्म की थेरीज हैं। एक थेरी तो ये है कि क्योंकि जुडिशरी से पुशबैक आया तो काउंटर पुशबैक आ गया इन लेटर्स के जरिए। अच्छा, इतना ऑब्वियस है? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ 2 थेरीज। हाँ, 2 थेरीज है ना, लोग थेरियां भी तो करते हैं, कर चल रही है, किसी को नहीं पता क्या कौन है क्या नहीं। हाँ। एक थेरी ये है कि जी ये एक काउंटर पुशबैक आया, अच्छा थोड़ी ऐसी तैसी, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे अगेन उसी प्रोग्राम में जो हमने पिछली दफ़ा कहा, मैंने कहा कि जजेस के खिलाफ कुछ ना कुछ निकालेंगे। हाँ, याद है मैंने कहा कि मेरा मतलब था उधर से भी काउंटर चीजें आएंगी। अब वो उस तरीके से तो नहीं, वो आएंगी बाय द वे वी लॉगर्स, और वो कुछ एविडेंसेस आएंगे कि फलाने के फलानी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मनी ट्रेल नहीं है, फलाने का ये है, फलाने का वो है, फलाने का हिस्सा इस चीज़ में है, फलाने डुअल नेशनल है, ये सब आएगा। अच्छा, तो ये इसका मैंने जिक्र किया था कि ये काउंटर पुश बैक आएगी। मगर जिन लोगों ने ये 6 जिन्होंने ये फैसला किया आयशा, उनको पता है कि ये चीज़ आएगी, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की है, कफन बांधा सर पे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बाकी जजेस में जो हैं वो भी फिर हिम्मत पकड़ेंगे। अच्छा, तो डेफिनेटली ये अब कुछ अरसा चलेगा, पुश बैक काउंटर पुश बैक काउंटर पुश बैक। मैं सिर्फ आपको एक बात देता हूँ, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि जस्टिस सिद्दीकी का केस
इन सुप्रीम कोर्ट ने, इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो काम करना था वो तो किया नहीं। तो अगर उस वक्त नहीं किया तो अब करेंगे, पहली बात, ठीक है ना। करते तो पूरा एग्जामिन करते ना, इन्वेस्टिगेट करते, बुलाते सबको, तो नहीं किया ना। और जब थोड़ी बहुत बात चली तो वो याद होगा कि एक एफिडेविट दी थी जज साहब ने, सिद्दीकी साहब ने, तो उधर से जनरल फैज़ ने भी एक एफिडेविट दे दी कि बकवास करता है, झूठ बोलता है। ठीक है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये टेक अप किया जा सकता था, नहीं किया। इसका क्या मतलब है ना कुछ। दूसरा ये मतलब है कि जब डिनाइल आएगी तो डिनाइल इज अ डिनाइल, क्योंकि एविडेंस, देखिए अगर तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रेशर आया है तो आपका क्या ख्याल है कि वो सूट पहन के जाएंगे, वीडियो खिंचवाएंगे, आप जज साहब बैठे हुए तो मैं आया, जज साहब जरा आया कर दियो, तो वो कर दियो, नहीं तो तुहानू चुक के ले जावांगे, ऐसे नहीं ना होना, इंज नहीं होता ना। तो एविडेंस तो यही है ना कि जी कोई चीज़ दिखाई जाए, बताई जाए, सॉलिड एविडेंस। अदरवाइज तो आपकी बात है, आप हवा की बात कर रहे हैं। और होगा यही कि जी मुझे किसी ने कहा कि फ़लाने ने ये कहा है, या मुझे पैगाम आया, किसके ज़रिए पैगाम आया, या शायद मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा मैं सो बोल रहा हूँ, ज़रा ख्याल करो जज साहब। तो यार दिस इज़ नॉट एविडेंस। तो ये बातें ज़रूर निकलेंगी इस किस्म की, मगर इट विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग। बट अगेन एज आई सेड, दिस इज़ इंस्टीट्यूशनल पुश बैक। एनवायरनमेंट ऐसी है, पीटीआई के हक में एनवायरनमेंट है। तो दूसरी थ्योरी क्या थी? एक तो आपने बताया कि दूसरी थ्योरी ये कि पीटीआई ने किया। अच्छा, दूसरी थ्योरी भी यही है कि पीटीआई ने कहा थोड़ा जिहा होर दड़ाड़ पड़ो, थोड़ा जिहा इन्हां नूं गालां कड्ढण, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गालां ਕੱਢਣਗੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਰ गर्मी ਖਾਣਗੀਆਂ, वो कुछ और करनगियां तो साडा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये पीटीआई के भी हक में है कि ये पुशबैक आए और शो करें कि काउंटर पुशबैक आ रही है, ताकि जजेस और थोड़े से नाराज़ हों और फटा पड़े।